नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और पाठशाला पर। ये हमारा मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स का सेकंड लेक्चर है और वैसे ही हमारा 15th वीडियो लेक्चर है। हमने सीरीज स्टार्ट की है कि मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड्स हैं जो एसएससी की एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएल हो, एमटी, चाहे दिल्ली पुलिस हो, जितने भी ऐसा एसएससी के एग्जामिनेशन है या बैंक के एग्जामिनेशन, उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड पूछे गए हैं उनको हमने शामिल किया है। हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है उस पर। आज के जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम 10 सिनोनिम करेंगे। 10 सिनोनिम का मतलब ये है कि 10 वर्ड नहीं, वर्ड अप्रोक्सीमेटली हम 100 से प्लस करेंगे। एक एक वर्ड का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड और एक एक वर्ड के हम सिनोनिम देखेंगे। ठीक है, वैसे अप्रोक्सीमेटली हम 50 और 50 इज इक्वल टू 4, 50 और हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 100 और अप्रोक्सीमेटली हम 150 से प्लस प्लस वर्ड करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है मोर्डेंट। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है वो है मोर्डेंट। ओके बच्चा, मोर्डेंट। देखो मोर्डेंट का मतलब क्या होता है? मोर्डेंट का मतलब होता है किसी भी आदमी की आलोचना करना, किसी भी आदमी की आलोचना करना, उसको बुरा ठहराना, गलत ठहराना, किसी भी आदमी को गलत ठहराने को हम बोलते हैं मोर्डेंट। मोर्डेंट का मतलब है गलत ठहराना। ठीक है, आलोचना करना। मोर्डेंट का मतलब होगा आलोचना करना। ठीक है, आलोचना करना लिख सकते हो या टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना, या टू कैस्टिगेट। ठीक है, टू क्रिटिसाइज एंड टू कैस्टिगेट यानी आलोचना करना। ठीक है, टू क्रिटिसाइज एंड टू कैस्टिगेट, आलोचना करना। अब देखो इसका क्या होगा, काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। पीसेबल का मतलब होता है शांतिपूर्वक, शांति से रहने वाला, आराम से रहने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है प्रेजिंग, मतलब बड़ाई करना। और बिटर का मतलब है तीक्ष्ण या कड़वा यानी तीव्र। तो जो आलोचना होती है, क्या वो माइल्ड होती है, क्या वो बहुत ही स्वीट होती है? आप कहेंगे नहीं, वो स्वीट नहीं होती, वो एक तीव्र ही होती है, तीक्ष्ण ही होती है, वो बिटर होती है, कड़वी होती है। सो जनरली इसका सिनोनिम हो जाएगा बिटर। ओके, मॉडर्न मतलब आलोचना करना और इसका सिनोनिम हो जाएगा बिटर। तो हम वन बाय वन करके वर्ड देखते हैं कि मॉडर्न और बिटर को हम क्या क्या सिनोनिम लिख सकते हैं मॉडर्न एंड बिटर के। ओके, हमारा जो वर्ड था बिटर, बिटर का मतलब क्या होगा? कड़वा। ठीक है, कड़वा, आलोचनात्मक। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट। ठीक है, आलोचना करना। बिटर, कैस्टिगेट, बिटर, कैस्टिगेट। तीसरा हम लिख सकते हैं बच्चा सेंसर। सेंसर का मतलब भी आलोचना करना। सेंसर, कैस्टिगेट, बिटर। उसके बाद में हम लिख सकते हैं चौथा लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट मतलब भी होता है आलोचना करना। इसमें आएगा अकर्बिक, अकर्बिक, एक्रिड, अकर्बिक, एक्रिड। ठीक है, अकर्बिक बोल दो, एक्रिड बोल दो, पंजेंट, PUNGENT। पंजेंट इसका बहुत अच्छा सिनोनिम बन जाता है। पंजेंट का मतलब होता है तीखा, आलोचना करना, एक आलोचना करना। एक्रिड, अकर्बिक, लैम्बेस्ट, बिटर, कैस्टिगेट, सेंसर। ठीक है, ट्रेंचेंट, सैडोनिक। ठीक है, सैडोनिक भी एक बहुत अच्छा इसका सिनोनिम है, सार्डोनिक। ठीक है, SARDONIC। ठीक है, सैडोनिक। सरकास्टिक, सैडोनिक और सरकास्टिक। सरकास्टिक बोलो चाहे सैडोनिक बोलो, पंजेंट बोलो, एक्रिड बोलो, एकर्बिक बोलो, लैम्बेस्ट, बिटर, कैस्टिगेट, सेंसर, सारों का कहीं ना कहीं मतलब होगा आलोचना करना, तीव्र आलोचना करना। और शार्प भी बोल सकते हो। ठीक है, शार्प, SHAR, इनका मतलब होगा आलोचना करना। तो अभी तक हमने पहला वर्ड देखा मोर्डेंट। मोर्डेंट का मतलब, पहला वर्ड हमने देखा मोर्डेंट। मोर्डेंट का मतलब आलोचना करना, मोर्डेंट मतलब आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज, टू कैस्टिगेट, उसके सिनोनिम होंगे बिटर,
तो सिनोनिम होंगे बिटर, कैस्टिगेट, बिटर, कैस्टिगेट, सेंसर, लैम्बस्ट, एक्रोबिक, एक्रिड, पंजेंट, सारप, सार्डोनिक, सरकास्टिक एंड सार्डोनिक, ये इसके सिनोनिम होंगे। ट्रेंजिट भी इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, जैसे नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर सेकंड था, ठीक है, काइंड। काइंड का मतलब है दयालु, है ना, काइंड का मतलब है दयालु। तो अब देखते हैं हम लिख के कि भाई काइंड के क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, कि वन बाई वन करके हम देखना है, वर्ड बाई वर्ड देखना है काइंड के क्या सिनोनिम। यहाँ पे हम लिखते हैं काइंड, ओके, काइंड, काइंड के क्या सिनोनिम। काइंड का मतलब है दयालु। अब जो दयालु करेगा तो वो लोगों के साथ लड़ेगा थोड़ी, वो लोगों के साथ मित्रता रखेगा। तो काइंड का पहला सिनोनिम हो सकता है एमिएबल, एमिएबल, ओके। दूसरा होगा मीक, का मतलब भी दयालु। तीसरा हम लिखेंगे जेंटल, ओके, मीक, जेंटल, एमिएबल, काइंड, एमिकेबल, ओके, जेनियल, फ्रेंडली, सॉरी, फ्रेंडली, ओके। काइंड, मीक, जेंटल, फ्रेंडली, ग्रेसियस, लविंग। हम लिख सकते हैं ग्रेसियस, ग्रेसियस एंड लविंग, ओके, ग्रेसियस, लविंग, काइंड, docile और चैरिटेबल, कार्डियल, ठीक है, कार्डियल, कॉर्डियल और चैरिटेबल। चैरिटेबल, क्या बच्चा, इन सारों की मीनिंग क्या होगा, इन सारों का मीनिंग होगा दयालु, दोस्ताना, बहुत अच्छा, पॉजिटिव मीनिंग आएंगे सारे के। चैरिटेबल मतलब जो दान करता है, कार्डियल मतलब जो दोस्ताना होता है, फ्रेंडली रहता है, लविंग मतलब जो प्रेम बांटता है, ग्रेसियस जो बहुत ही शानदार हो, जो प्रेम बांटे, जो दया करे, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, कैनियल मतलब बहुत मिलजुल के रहने वाला, दोस्ताना, एमिएबल मतलब मिलनसार, एमिकेबल मतलब मिलनसार, वीक और जेंटल एंड काइंड। तो काइंड का मतलब होगा दयालु। तो हमने देखा काइंड के क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, बिटर के या जो मॉर्डेंट है उसके क्या सिनोनिम। तीसरा हमारा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। तीसरा जो इसका सिनोनिम था बच्चा वो था कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम एक एक वर्ड को देख रहे हैं, एक एक वर्ड के हमें सिनोनिम हैं। तीसरा जो हमारा वर्ड था वो है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तीसरा जो हमारा वर्ड था वो था कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जब आप किसी चीज की बड़ाई करते हो, प्रशंसा करना या सम्मानजनक, ठीक है, प्रशंसा करना या सम्मानजनक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्रशंसा करना या सम्मानजनक, ठीक है। जैसे हम अगर मैं पहला लिखूं तो प्रेजिंग, ठीक है, प्रेज वर्थी या प्रेजिंग। दूसरा रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, ओके, प्रेजिंग, रिस्पेक्टफुल, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कर सकें, पोलाइट। तरह हम लिख सकते हैं इसका सिनोनिम में पोलाइट, ठीक है, और एडमायरेबल, एडमायरेबल, ठीक है। एडमायरेबल, एडमायर मतलब प्रशंसा, एबल मतलब समर्थ, जो प्रशंसा की जा सके, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं उसको बोलते हैं हम एडमायरेबल। सो एडमायरेबल, पोलाइट मतलब विनम्र, ठीक है, जो बहुत ही डोसाइल हो, जो बहुत विनम्र हो, आज्ञा मानता हो लोगों की, तो विनम्र, रिस्पेक्टफुल, प्रेजिंग जिसकी हम प्रेज कर सके, जिसकी हम बड़ाई कर सकें, जो कॉन्ग्रेचुलेटरी हो, ठीक है, जो रिस्पेक्टफुल हो, ठीक है।
उसके बाद का जो लास्ट वर्ड हमारा चौथा जो वर्ड था वो था हमारा पीसेबल, है ना, पीसेबल, पीस, अब इस ये बना है पीस प्लस एबल से, पीस प्लस एबल से, पीस का मतलब होता है शांति और एबल का मतलब समर्थ, ठीक है, जो शांत रहने में समर्थ है, जो बहुत शांत होता है उसे बोलते हैं हम पीसेबल। सो देखते हैं पीसेबल को हम क्या कह सकते हैं, पीसेबल को हम क्या लिख सकते हैं, क्या पीसेबल, यहाँ पे लिखते हैं हमारा चौथा वर्ड, फोर्थ वर्ड है, यहाँ पे हमारा फोर्थ वर्ड है पीसेबल, ठीक है। पीसेबल मतलब शांति प्रिय, ठीक है, शांति प्रिय, जो शांति से रिलेटेड हो, जो पीस से रिलेटेड हो उसे बोलेंगे हम पीसेबल, ठीक है, जो पीस से रिलेटेड हो उसे हम बोलेंगे पीसेबल। जैसे प्लेसिड, प्लेसिड, ओके, काम, प्लेसिड बोलोगे प्लीज पीसफुल को, काम, इजी, जेनियल, पिसिमिस्ट, इजी भी बोल सकते हो हम भाई, इजी एंड जेनियल, इजी, जेनियल, पिसिमिस्ट, ओके, इजी, जेनियल, जो पिसिमिस्ट, जो क्या हो, पिसिमिस्ट हो, इजी हो, एमिएबल, एफेबल, एफेबल का मतलब भी क्या होता है प्रकार से पीसेबल होता है, एफेबल, ओके बच्चा। तो सारे वर्ड हमने देखे हैं, एफेबल मतलब पीसफुल, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब जो आशावादी हो, निराशावादी ना हो, ठीक है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, आशावादी यानी जो आशा करता हो, आशावादी इंसान को बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है, पेसिमिस्ट। एफेबल, इजी, जो आसान हो, काम, जो बहुत शांत हो, प्लेसिड हो, ठीक है, प्लेसिड, जेनियल और पीसेबल, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने पहला वर्ड हमने देखा था और पहले वर्ड के हमने सिनोनिम किए, ऑप्शनल जो चीजें उन सारी को हमने डिस्कस किया। ये रहा हमारा पहला वर्ड हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा है कि मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आलोचना करना, मॉडर्न का मतलब होगा आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, खुले में किसको धमकाना या किसी को गलत कहने को हम बोलेंगे मॉडर्न, ठीक है। अब मॉडर्न का सिनोनिम हो जाता है बिटर, यानी आलोचना करना या कैस्टिगेट करना, जिसको हम कह सकते हैं बिटर, कैस्टिगेट, सेंसर, लैम्बस्ट, अकर्बिक, एक्रिड, पंजेंट, शार्प, सरकास्टिक और सैडोनिक, ये सारे हो सकते हैं। फिर काइंड, काइंड मतलब दयालु, दयालु के अलग अलग तरीके हैं कहने के, जैसे दयालु को हम काइंड को कहेंगे एमिएबल, मी, जेंटल, एमिकेबल, जेनियल, फ्रेंडली, ग्रेसियस, ग्रेसियस, लविंग, कार्डियल, चैरिटेबल, ठीक है, जो बहुत चैरिटी करता हो, जो चैरिटेबल हो। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समान, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो सम्मानजनक हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो सम्मानजनक हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो सम्मानजनक हो उसे बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है इम्प्लीकिट। देखो इम्प्लीकिट क्या होता है, इम्प्लीकिट होता है जब बिना बोले, जब बिना बोले, ध्यान से सुनना, जब बिना बोले आपकी बात दूसरे, जैसे आपने इशारे की, इशारों में या मन की बात बिना बोले जब समझ जाती है, अनस्पोकन वे में, से बोले हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब बिना बोले जब बात समझ ली जाती है, ठीक है, मतलब when someone when someone other can understand your feeling without saying anything, क्या लिख सकते हैं हम, when someone other when someone other can understand your feeling, when someone other can understand your feeling without saying anything, without saying anything, ठीक है, जब सामने वाला आपके
आपकी फीलिंग को बिना कहे ही समझ जाए आप क्या कहना चाह रहे हो, वो होता है ठीक है। इम्प्लीकेट मतलब जब सामने वाला आपके कहे बिना ही, आपने कहा नहीं उससे पहले ही सामने वाला समझ जाए, उसको बोलते हैं ठीक है। अनस्पोकन, इम्प्लीकेट को हम देखो अनस्पोकन कह सकते हैं बिना कहे, तो ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा, जो पर्टिकुलर हो, जो विशेष हो। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, स्पेसिफिक मतलब विशेष, ओके। सप्लाई, सप्लाई मतलब देना, ठीक है, या प्रदान करना। सप्लाई मतलब देना या प्रदान करना। ड्रिवन, ड्रिवन मतलब ले जाना, ले जाना या चलाना, ठीक है, ले जाना या चलाना, ओके, कोई प्रॉब्लम। पहला हमने ये देखा था इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब जब आपकी फीलिंग को दूसरा इंसान समझ जाए बिना कुछ कहे, ठीक है, आपने कुछ कहा ही नहीं, बिना कुछ कहे आपकी फीलिंग को समझ लिया जाए, उसे बोलेंगे इम्प्लीकेट। तो इम्प्लीकेट का सिनोनिम बन जाता है अनस्पोकन, अनस्पोकन। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं इम्प्लीकेट के और क्या तरीके हैं, कितने तरीके से हम कितने वे के अंदर इम्प्लीकेट को कह सकते हैं, ठीक है। हमारा जो वर्ड था वो था, है ना बच्चा, हमारा वर्ड था इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब है जब आप बिना कहे, ठीक है, आपके बिना कहे आपकी जो फीलिंग है उसको समझ लिया जाए, उसको बोलेंगे हम इम्प्लीकेट, ठीक है, इम्प्लीकेट। अब इम्प्लीकेट क्या हो सकता है, नोट सेइंग, पहला आप लिख सकते हैं नोट सेइंग, बिना कहे, ओके। दूसरा हम लिख सकते हैं अनस्पोकन, नोट सेइंग, अनस्पोकन, लेटेंट, है ना। लेटेंट मतलब छिपा हुआ, लेटेंट मतलब छिपा हुआ, लेटेंट मतलब होता है छिपा हुआ। अब जो कहा नहीं जाएगा, आपके मन में होगा तो वह क्या खुला होगा, नहीं होगा, छिपा हुआ होगा। अब दूसरा लिख सकते हैं डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब भी छिपा हुआ, छिपा हुआ ये कहीं ना कहीं धोखे से आता है, छिपा हुआ या कहीं ना कहीं आता है, या इसका मतलब धोखा, ठीक है, डिसग्रेस, ठीक है। लेटेंट छिपा हुआ। एक लिख सकते हैं आप अकल्ट, अकल्ट का मतलब भी होता है छिपा होना, अकल्ट का मतलब भी होता है छिपा हुआ, ठीक है। इम्प्लिसेंट जो हम कह ना सकें, जो स्टीड फास्ट हो, अनस्पोकन हो, ठीक है, स्टीड फास्ट हो और अनस्पोकन, स्टीड फास्ट भी कह सकते हैं, स्टीड फास्ट अनकहा, ठीक है, अनकहा। तो स्टीड फास्ट जो कहा ना गया हो, जो मन में ही रखा गया हो। अकल्ट मतलब छिपा होना, डिसग्वाइज मतलब छिपा होना या दिखावा। अब जो दिखावा होता है वो अंदर होता है, बाहर तो दिखावा होता है जनरली। और डिसग्वाइज अनस्पोकन, अन मतलब नहीं और स्पोक मतलब कहना, सो अनस्पोकन अनकहा। नोट सेइंग जिसको कहा नहीं जाता, लेटेंट मतलब छिपा हुआ, ओके। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, जब हम आप फीलिंग को दूसरा बिना कहे ही समझ जाए। जनरली आपकी जो रिलेशन होते हैं, जो आपके फैमिली रिलेशन होते हैं, जो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है जिनके साथ, वो आपकी चीज को बिना कहे ही समझ जाते हैं, उसे बोलेंगे हम इम्प्लीकेट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इम्प्लीकेट समझ में आ गया, इम्प्लीकेट। उसके बाद में हमारा दूसरा ऑप्शन था स्पेसिफिक, दूसरा हमारा ऑप्शन था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को आप क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक के कितने तरीके हैं। दूसरा जो हमारा है वो है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ओके बच्चा, स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब है जो विशेष हो, स्पेसिफिक का मतलब जो क्या हो, विशेष हो। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पहला पर्टिकुलर, पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर विशेष ही होता है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं इसको डेफिनेट, ओके, डेफिनेट भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर विशेष, डेफिनेट मतलब निश्चित, है ना। हम लिख सकते हैं सर्टन, है ना, सर्टन भी लिख सकते हैं, डेफिनेट लिख सकते हैं, पर्टिकुलर भी हम इसको कह सकते हैं। डिटरमाइंड, फिक्स, सेट, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड,
फिक्स, सेट। ठीक है, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चित होना, फिक्स होना, सेट होना या सेटल्ड होना, और डिस्कनेक्ट होना जब आपको पहले ही पता है, डिस्कनेक्ट। ठीक है, डिस्कनेक्ट का मतलब होगा क्लियर, जो क्लियर हो, जो पहले से ही पता हो। ओके, सो डिस्कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट कहो, क्लियर कहो, सेट जो पहले से ही तैयार होता है, सेट होता है। फिक्स मतलब पहले से ही लगा होना, तय होना, फिक्स मतलब तय। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चित, दृढ़ संकल्पित, जब पहले से डिटरमाइन किया गया, क्लियर किया गया, डिक्लेयर किया जाए, है ना। डेफिनेट मतलब निश्चित, पर्टिकुलर मतलब विशेष, सर्टेन मतलब निश्चित। तो इन सारों का कुल मिलाकर मतलब होगा स्पेसिफिक, जो विशेष हो। सारों का मतलब होगा स्पेसिफिक, जो हो। ओके, उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन था वो था हमारा सप्लाई, है ना। तीसरा नंबर ऑप्शन था हमारा सप्लाई। सप्लाई को क्या कह सकते हैं हम? सप्लाई को हम कह सकते हैं देना या प्रदान करना। सप्लाई मतलब देना या प्रदान करना। ठीक है, यहां पे लिखते हैं सप्लाई मतलब देना या। तीसरा सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई मीन्स देना या प्रदान करना। सप्लाई मतलब देना या प्रदान करना। अब देने को क्या कह बोलते हैं? गिव बोलते हैं। ओके, प्रोवाइड कहते हैं, गिव, प्रोवाइड, ठीक है, कंट्रीब्यूट, है ना। कंट्रीब्यूट मतलब कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग देना, कंट्रीब्यूट, प्रोवाइड, गिव, कंट्रीब्यूट, प्रोवाइड, गिव, सप्लाई, डोनेट। ठीक है, बेस्टो मतलब प्रोवाइड करना, बेस्टो मतलब भी प्रोवाइड करना। कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग देना, कंट्रीब्यूट मतलब देना लेकिन सहयोग देना। डोनेट मतलब देना लेकिन दान देना। समझ में आ रहा ना? डोनेट मतलब देना लेकिन दान देना। कंट्रीब्यूट मतलब देना तो है, सहयोग देना। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है। गिव मतलब जनरल देना चीजों के लिए। सप्लाई मतलब किसी भी चीज को प्रदान करना, देने से। बेस्टो मतलब प्रदान करना। ठीक है, ग्रांट, ग्रांट मतलब भी देना होता है, लेकिन जैसे आपने जो एप्लीकेशन लिखते हो ना, काइंडली ग्रांट मी, मुझे प्रदान कीजिए, क्या काइंडली ग्रांट मी फॉर 2 days, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी पर प्रदान कीजिए। यानी ग्रांट का मतलब परमिशन देना, देना परमिशन। ठीक है, ग्रांट मतलब देना जनरली परमिशन के लिए, कंट्रीब्यूट देना कोई सहयोग यानी हेल्प, और वेस्टो मतलब देना, डोनेट मतलब देना यानी दान देना, प्रोवाइड, गिव और सप्लाई। ओके, इतने हम इसके सप्लाई के सिनोनिम लिख सकते हैं। चौथा जो हमारा था, चौथा जो इसका ऑप्शन था, चौथा फोर्थ नंबर जो ऑप्शन था इसका, फोर्थ नंबर ऑप्शन था बच्चा ड्रीवन, है ना। फोर्थ नंबर ऑप्शन था हमारा ड्रीवन। ओके, अब हम देखते हैं ड्रीवन को क्या क्या लिख सकते हैं, ड्रीवन को कितने तरीके हैं लिखने के। फोर्थ नंबर है हमारा ड्रीव। देखो मैं वैसे स्टक भी कर सकता था कि भाई एक वर्ड को करवा दिया और ये जो 10 वर्ड्स हैं वो आपके 20 मिनट्स में हो जाते मेरे, ठीक है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको अगर जब तक एक एक वर्ड का पता नहीं लगेगा, क्लियरली पता नहीं लगेगा, और एक एक वर्ड का आपको पता नहीं लगेगा क्लियरली भी इसके अंदर, ठीक है, उसके सिनोनिम एंटोनिम, तो हमें पढ़ना इस तरीके से है कि आपने वर्ड लिख तो सिनोनिम लिखो, जितने हो सकता है उतने सिनोनिम लिखो। कम से कम आपको 4 या 5 सिनोनिम एक वर्ड के याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको 5 या 4 सिनोनिम याद होंगे इंपॉर्टेंट, तो वो एग्जामिनेशन में फंस जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ड हमारे पेपर में फंस जाते हैं, और अगर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो आप वर्ड ढूंढते रहोगे,
तो इसीलिए हम टाइम लगा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, एक एक वर्ड को हम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रीवन, ड्रीवन का मतलब है ले जाना, ड्रीवन मतलब ले जाना, ड्रीवन का मतलब होता है ले जाना, ड्रीवन मतलब है ले जाना। हम डायरेक्ट कह सकते हैं, हैंडल कह सकते हैं, ले जाना या तैयार करना, ठीक है, चलाना, ले जाना या चलाना। ड्रीवन को हम कह सकते हैं मैनेज, ठीक है, ऑपरेट, मैनेज, ऑपरेट, फोर्स्ड, ठीक है, मैनेज, ऑपरेट, फोर्स्ड, हैंडल, मोटिवेट, नेविगेट, हैंडल करना, हैंडल, मोटिवेट, नेविगेट, ठीक है, हैंडल, मोटिवेट, नेविगेट, ऑपरेट। ऑपरेट मतलब चलाना, संचालित करना, मैनेज मतलब संभालना, हैंडल मतलब संभालना, जनरली एक पर्सन को, एक सिचुएशन को संभालने को बोलते हैं हैंडल। ऑपरेट मतलब चलाना, मैनेज मतलब शुरुआत करना, संभालना, फोर्स्ड मतलब दबाव देना, ठीक है, दबाव देना और उसको संभालना या चलाना, नेविगेट मतलब दिशा निर्धारित करना, इधर उधर, ठीक है, नेविगेट, ठीक है, नेविगेट, नेविगेटर भी आता है एक, नेविगेट करना, मोटिवेटेड, गाइड, साथ में हम लिख सकते हैं मोटिवेटेड, मोटिवेटेड और गाइड, 8 नंबर हम लिख सकते हैं गाइड, ठीक है, मोटिवेटेड और गाइड, मोटिवेट कहो या गाइड या गाइडेड, गाइडेड, नेविगेट, मोटिवेट, फोर्स्ड, ऑपरेट, इन सारों का कहीं ना कहीं मतलब होगा उकसाना, ले जाना, चलाना, ठीक है। जैसे मोटिवेट तो आपने सुना होगा, मोटिवेट जब उत्साह भरा जाता है, किसी फर्वेंट सिचुएशन आती है उसे मोटिवेट कहते हैं। गाइड मतलब आपको समझाना, दिशा निर्धारित करना, नेविगेट मतलब चलाना, दिशा देना, मार्ग देना, एक पाथ देना, वे देना, पोस्ट मतलब दबाव देना, तो ऑपरेट मतलब संचालित करना, शुरुआत करना, मैनेज करना, मैनेज मतलब संभालना, हैंडल मतलब संभालना और ड्राइविंग का मतलब, ओके। तो हमारे दो वर्ड हुए, दो वर्ड के बेसिकली दो तो क्या हुए, दो से वर्ड दो हैं, लेकिन उसके सिनोनिम मिला के बहुत से वर्ड हो गए हमारा। तो तीसरा वर्ड है वो है इनिडिनो, ठीक है, इनोडिनो, ठीक है। इनिडो क्या है, इनिडियो क्या है, इनिडियो का मतलब क्या होता है बच्चा, इनिडियो का मतलब है इंप्लीकेशन, ठीक है, जब आप कोई भी चीज को पहले एक सांकेतिक होती है, वो एक संकेत में होती है, स्पष्ट नहीं होती, ठीक है, संकेत होता है, स्पष्ट नहीं होता, आपके संकेत जो सामने वाला समझ है स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, और आपके जो संकेत सामने वाला समझ जाता है उसे बोलते हैं हम इनिडो, ठीक है। इनिडो मतलब जब आपके संकेत को सामने वाला समझ जाता है, when your symbols can be understood by other, ठीक है, when someone other can understand your symbols, that means इनिडो। वो क्या है, इनिडो, जब आपके सिंबल को समझ जाता है, ये हाइडिंग लैंग्वेज होती है, एक स्क्रिप्टिक लैंग्वेज होती है, जो हिडन लैंग्वेज होती है, उसे बोलेंगे हम इनिडो, ठीक है। अब इनिडो का इम्प्लीकेशन, इनिडो का सिनोनिम क्या है, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब है जब डायरेक्ट नहीं बोलते, इनडायरेक्ट वे, इनिडो मतलब एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट वे ऑफ, यानी स्पीकिंग करने का इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे नहीं है, इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग इज, ठीक है। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब इनडायरेक्ट वे, किसी भी चीज को समझाने की, कहने का इनडायरेक्ट तरीका, अप्रत्यक्ष जो तरीका है उसे इम्प्लीकेशन बोलते हैं, ओके। इम्प्लीकेशन मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। प्रूफ, प्रूफ मतलब सबूत, एविडेंस मतलब भी सबूत हो गया, तो ये तो एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। प्रूफ मतलब सबूत होता है, एविडेंस का मतलब भी सबूत ही होगा। वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब भी सबूत। तो बेसिकली ये जो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों एक प्रकार एक दूसरे के
सिनोनिम हो गए, यानी ये हमें सिनोनिम दिए और एक इसका अलग दिया हुआ है। इम्प्लीकेशन मतलब होता है संकेत होना, गुप्त चीज होना, डायरेक्ट नहीं कहना, ठीक है। इनडायरेक्ट वे कोई चीज को कहना हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन, ठीक है। एल्यूजन कहो, असाइड कहो, अपर्जन कहो, ठीक है। इम्प्लीकेशन को कह सकते हैं एल्यूजन, एल्यूजन, एल्यूजन कह सकते हैं, एल्यूजन, ओके। दूसरा असाइड, ठीक है। एल्यूजन, असाइड, इंटीमेशन, क्योंकि इंटीमेट करना, इंटीमेशन, एल्यूजन, असाइड, एल्यूजन, असाइड, इंटीमेशन, और उसके बाद में हम कह सकते हैं इम्प्लीकेशन, ठीक है। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, ये होंगे पहले का सिनोनिम, ठीक है। ये उसके सिनोनिम होंगे। ये हमारा वर्ड था, ये रहा। तो किसी भी बात को इनडायरेक्ट तरीके से कहना, यानी डायरेक्ट नहीं कहना, इनडायरेक्ट तरीके से कहने को हम बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से कहना, प्रूफ, एविडेंस और वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन तो आपने वेरीफाई करना, प्रमाणित करना, सत्य स्थापित करना। वेरीफाई, एविडेंस और प्रूफ। वेरीफाई, एविडेंस और प्रूफ का मतलब है प्रमाणित करना, सत्य साबित करना या सबूत देना, ठीक है। कंफर्म करना, टेस्टिमनी, कंफर्म या टेस्टिमनी, इसको हम लिख सकते हैं। और जैसे अगर हम इसके सिनोनिम लिखने पड़े इनके, तो हम लिख सकते हैं बच्चा कंफर्म, जैसे इसके यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कंफर्म, कंफर्म, ठीक है, कंफर्म। उसके बाद में वेरीफाई, कंफर्म हो सकता है, ठीक है। कंफर्म करना, कंफर्मेशन, वेरीफाई, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, टेस्टिमनी, एक होता है टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, ठीक है। टेस्टिमनी, कंफर्म, यहाँ पे आई आएगा, कंफर्म, ठीक है। कंफर्म करना, टेस्टिमनी, वेरीफाई, ये तीन तो है कि प्रूफ, एविडेंस और वेरिफिकेशन, नीडो मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, कहने का इनडायरेक्ट तरीका। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सपोज। एक्सपोज का आपने सुना होगा बेसिकली कि उसको एक्सपोज कर दिया गया, है ना। यानी एक्सपोज का मतलब है जब कोई बात हाइडन नहीं रहती, छुपी नहीं रहती, उसको बाहर प्रकट कर दिया जाता है, लोगों के सामने दिखा दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है उसको, ठीक है। तो उजागर कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, बोलेंगे हम एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोज मतलब खुलासा करना, बेसिक बोलेंगे तो एक्सपोज का मतलब खुलासा करना, ठीक है। तो हाइड मतलब छिपाना, हाइड मतलब छिपाना, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, ओके। परी मतलब दबाना, दफनाना, ठीक है, दबाना, दफनाना, बुझाना। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, तो क्या रहेगा, रिवील, रिवील मतलब प्रकट करना, प्रकट करना या उजागर करना, प्रकट करना या उजागर करना। और हमारा ऑप्शन, हमारा वर्ड क्या था, एक्सपोज। एक्सपोज मतलब प्रकट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिवील। रिवील का मतलब प्रकट करना, ठीक है। तो हम एक्सपोज के सिनोनिम देखते हैं। एक्सपोज, एक्सपोज, पहला हमारा वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब प्रकट करना, ठीक है। एक्सपोज का मतलब प्रकट करना। एक्सपोज का मतलब क्या होगा हमारा, एक्सपोज का मतलब है प्रकट करना, ठीक है। एक्सपोज मतलब प्रकट करना, जैसे हम लिख सकते हैं रिवील, ठीक है। एक्सपोज को हम क्या लिख सकते हैं, रिवील करना कह सकते हैं, एक्सप्लेन, डिक्लेयर या पब्लिश, अनाउंस। एक्सप्लेन, डिक्लेयर, पब्लिश, और अनाउंस, ठीक है। अनाउंस, अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना। पब्लिश,
पब्लिश का मतलब भी क्या होगा, डिक्लेयर करना। पब्लिश का मतलब बेसिकली प्रकाशित करना होता है, किसी बुक के लिए आता है। जब किसी बुक को देखो डिक्लेयर ही हो जाती है, वो लोगों के सामने आ जाती है, जो भी फैक्ट है वो लोगों के सामने आ जाती है, पब्लिश की एक्सपोज का हो जाएगा। पब्लिश, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, किसी छोटी चीज को बड़ा बड़ा के बड़ा बना के कहना, एक्सप्लेन करना। रिवील मतलब प्रकट करना, एक्सपोज और डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ध्यान रखना कि सिनोनिम के अंदर ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या मिला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जैसे कोई अलग ऑप्शन दी, एक्सप्लेन अगर दिया हो और एक्सपोज का एक्सप्लेन दिया तो एक्सप्लेन भी हो सकता है। अगर इन सारों में से एक्सप्लेन और रिवील साथ में दिया हो तब रिवील होएगा, क्योंकि इसका जो एकदम क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है रिवील। तो एक्सप्लेन और रिवील में से अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो रिवील आएगा, वहां पे एक्सप्लेन नहीं आएगा, ओके। उसके बाद में हमारा वर्ड था हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना। हाइड मतलब का मतलब है छिपाना। हाइड हमारा वर्ड है हाइड। हाइड मीन्स छिपाना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक ऐसा कोई भी वर्ड मैंने लिखा नहीं, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी वर्ड मैंने ऐसा नहीं लिखा जो इंपॉर्टेंट नहीं। तो जितने भी भाई हमें देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो उनसे एक गुजारिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये आपके बेनिफिशियल के लिए, आपकी बेनिफिशियरी के लिए है, जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियस रूप से सीरियस वे के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन तक ये बात पहुंच चाहिए, उन तक हमारा जो मेहनत है वो पहुंचनी चाहिए। और आपके लिए ये मेहनत हो रही है, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके, ओके। तो हाइड मतलब होता है छिपाना। हम लिख सकते हैं हाइड को अकल्ट। अकल्ट मतलब छिपा हुआ, दबा हुआ। बरी आया था ना, बरी, BUR बाई, दबाना, छिपना, छिपाना, ये इसका ही हो जाएगा। डिसग्रेस, देखो डिसग्रेस मतलब दिखावा करना होता है, दिखावा। अब जो दिखावा करना होगा वो छिपाना ही होगा। दिखावा करना होगा तो कोई चीज को छिपाना ही होगा, इसलिए क्या होगा, डिसग्रेस मतलब दिखावा करना। परी मतलब दफनाना, ये यू है भैया, ठीक है, ये यू है, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू मतलब ना। अकल्ट मतलब छुपाना। एक आता है लेटेंट। लेटेंट मतलब छिपाना, ठीक है, हाइड छिपाना, लेटेंट। उसके बाद में फेस, कंसील। कंसील मतलब भी छिपाना। फेस, अब ये क्या होता है, जब कोई आर्मी अपने वेपन्स को छुपाती है ना, जब कोई आर्मी अपनी वेपन्स को छुपाती है उसको बोलते हैं, मतलब आर्मी, when the soldiers of army, when the army persons hide their weapons, जब अपनी वेपन्स को छिपाते हैं, ठीक है, मिलिट्री फोर्स के अंदर वेपन्स को छिपाए जाते तो उसको बोलते हैं से, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, वो है हमारा कन्फ्लीज, ठीक है, COMOUFLE, ठीक है। इसका मतलब भी होता है छुपाना, इसका मतलब भी छुपाना। और किस तरीके से, षड्यंत्र करना, धोखा देना, डिसीव करना, ऐसा इसका मतलब आएगा। कॉन्फ्लिज मतलब छिपाना, अपनी फीलिंग्स को छिपाना। कॉन्फ्लिज, कंसील, वरी मतलब दफनाने से बेस में आएगा, जब कोई चीज पूरी कवर की जाए, ठीक है। वरी मतलब है टू कवर समथिंग, टू कवर समथिंग, ठीक है, किसी चीज को पूरी तरह से कवर कर लेना, टू कवर समथिंग, किसी चीज को पूरी तरह से ढक लेना या कवर कर लेना, परी। परी, डिस्गस मतलब दिखावा करना, छुपाना। कंसील, कन्फ्लीज, लेटेंट, अकल्ट और हाइड। और जब आर्मी वेपन छुपाती है, ठीक है, यानी जब आर्मी अपने वेपन्स को, हथियारों को छुपाती है, उसे बोलते हैं सी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चा, वो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, रुको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें से हमने सारे कर लिए, इसमें प्रोटेक्ट रह गया, प्रोटेक्ट और करते हैं।
कोई बात नहीं, हो सकता है ये थोड़ी सी क्लास लंबी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ते रहना है और ध्यान से सीखते रहना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्लास लंबी भी हो सकती है थोड़ी सी। हमारा वर्ड था प्रोटेक्ट, ठीक है, हमारा जो वर्ड था वो क्या था, प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब बचाना होता है, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना। प्रोटेक्ट में आप सिनोनिम क्या लिखोगे, सेव, सेव करना, बचाना, डिफेंड करना, ठीक है, सेव करना, डिफेंड करना, सेव कह सकते हो, डिफेंड कह सकते हो, आप प्रोटेक्ट कह सकते हो, सेफ गार्ड, गार्ड है ना, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, गार्ड, ठीक है, डिफेंड करना, सेफ गार्ड करना, सेव करना, प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, लुक आफ्टर, ध्यान देखभाल करना, ये भी तो होता है, लुक आफ्टर, आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ध्यान रखना, लुक आफ्टर कीज, ये जो वर्ड लिखा ना मैंने HEDGE, ठीक है, जो मैंने ये वर्ड लिखा ना HEDGE, इसका मतलब है अपने फाइनेंशियल चीजों का ध्यान रखना, अपने फाइनेंशियल चीजों को बचाना, जो एक्सपेंसिव जो चीजें हैं, महंगी चीजें नहीं खरीदना, अपने खर्चे को ध्यान से रखना, खर्चे को ध्यान में रख के अपने आप को बचाना होता है कीज, ठीक है, HEDGE कीज, ठीक है, प्रिजर्व, प्रिजर्व एक रह गया, प्रिजर्व, प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब भी होगा बचाना, ठीक है, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। जनरली ये जैसे आप कहते हो जो एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ट्री को प्रिजर्व करना चाहिए, जो लुप्त प्राय जनजातियां होती हैं या जो जातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनको लिए, उनको बचाने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व। एज का मतलब फाइनेंशियल जो कटौती है, फाइनेंशियल चीजों को कम करने के लिए, जो अपने खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उसको कम करना। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना, देखभाल रखना। सेफ गार्ड मतलब बचाना, जैसे युद्ध के अंदर जनरली या कोई चीज को बचाने की जो चीज होती है उसे बोल देंगे सेफ गार्ड। डिफेंड मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को संभालना या अपने आप को बचाना किसी भी को, कि डिफेंड कर रहा है ना, डिफेंड कर रहा है, ओके, ये मतलब बचाना, और प्रोटेक्ट का मतलब भी बचाना से ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एडवर्सरी, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। देखो एडवर्सरी क्या होगा, एडवर्सरी का मतलब है शत्रु, ठीक है, जो आपका विरोधी हो, जो आपका शत्रु हो, उसे बोलेंगे एडवर्सरी। तो हेल्पर मतलब दोस्त, सहायता करने वाला, असिस्टेंट मतलब सहायता करने वाला, सपोर्टर मतलब सहायता करने वाला, तो क्या बचा, राइवल, राइवल मतलब जो आपकी सहायता ना करे, जो आपका दोस्त ना हो, जो आपका दुश्मन हो, ठीक है, एडवर्सरी मतलब राइवल, ठीक है, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं इनेमी, एडवर्सरी मतलब इनेमी, इनेमी, ओपोनेंट, ठीक है, ओपोनेंट, इनेमी, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ओके, एंटागोनिस्ट, एनेमी, ओपोनेंट, राइवल, एडवर्सरी, ठीक है, होस्टाइल, एक होता है होस्टाइल, होस्टाइल इन सारों का मतलब होगा दुश्मन, होस्टाइल, ओपोनेंट, इनेमी, राइवल, एंटागोनिस्ट और एडवर्सरी, ठीक है। हेल्पर, हेल्पर का मतलब जो सहायता करे, हेल्पर, असिस्टेंट, सपोर्टर तो आ ही गया, उसके बाद में कैमरेड, कैमरेड मतलब जो दोस्त होता है, जो आपका क्या होता है, फ्रेंड होता है, ठीक है, जो आपका कैमरेड होगा, जो आपका फ्रेंड होगा, जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों वर्ड समझ में आ गए। एडवर्सरी मतलब शत्रु, जो दोस्त ना दुश्मन हो, दुश्मन जैसे राइवल, राइवलरी हो, जैसे ना राइवलरी, राइवलरी, इनेमी मतलब सॉरी शत्रु, जो दुश्मन हो, इनेमी, ओपोनेंट, होस्टाइल और एंटागोनिस्ट, ठीक है, इनका मतलब क्या होगा, जो विरोधी हो, एक दूसरे के विरोधी हो, शत्रु हो, दुश्मन हो, ठीक है। सपोर्टर, हेल्पर और असिस्टेंट, तो सपोर्टर, हेल्पर और असिस्टेंट इन तीनों का मतलब होगा सहायता करने वाला, ध्यान रखने वाले होंगे,
है, हेल्पर, असिस्टेंट और पोर्टर। हम कैमरेड बोल सकते हैं और फ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एंग्विश, ठीक है। इसको एंग्विश नहीं बोलते, इसमें गए बोला जाएगा, एंग्विश बोलते हैं, एंग्विश, ठीक है। एंग्विश का मतलब है दर्द, एंग्विश का मतलब होता है दर्द होना, ठीक है। एंग्विश मतलब दर्द। तो देखो पहला है एक, ठीक है, एक मतलब भी होएगा दर्द, ठीक है। दूसरा है हमारा ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब शिकायत करना, ग्रम्बल मीन्स शिकायत करना, यानी छोटी छोटी बातों पे जो शिकायत करे, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, बड़े मुद्दों पे शिकायत नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे जो शिकायत करता है उसे बोल देंगे हम ग्रम्बल। तीसरा है हमारा ममर, अब इसको मरमर नहीं ममर मतलब बड़बड़ाना, ठीक है, ममर मतलब बड़बड़ाना, ममर मतलब होता है बड़बड़ाना। और कम्बसम, कम्बसम मतलब भारी, कम्बसम मतलब भारी, कम्बरसम मतलब होगा जो भारी हो, जो क्या हो, हैवी हो, ठीक है, हैवी हो। तो इसमें कौन सा सिनोनिम हो जाएगा हमारा, एंग्विश, एंग्विश मतलब दर्द, और एक का मतलब भी क्या होता है, दर्द, एक का मतलब दर्द। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या सिनोनिम बन सकते हैं, यानी एंग्विश के कितने तरीके हैं लिखने के, एंग्विश को यानी दर्द के क्या सिनोनिम हो सकते हैं, ग्रम्बल के क्या सिनोनिम होंगे, मर्मर के क्या सिनोनिम होंगे, और कम्बसम के क्या सिनोनिम। तो पहला हमारा जो वर्ड था वो था एंग्विश, है ना, पहला वर्ड था हमारा एंग्विश, पहला वर्ड है हमारा एंग्विश, ओके। एंग्विश, एंग्विश का मतलब दर्द। तो आप एंग्विश को कह सकते हैं एक, एक मतलब दर्द। दूसरा आप लिख सकते हो पेन, पेन मतलब भी दर्द। तीसरा पेंगस, पेंगस मीन्स भी दर्द। चौथा ट्रोमा, चौथा क्या लिखोगे आप, ट्रोमा, ठीक है। टोरमेंट, ठीक है, सॉरी टोरमेंट, टोरमेंट भी दर्द। अग्नि, अग्नि मीन्स भी दर्द, टोरमेंट दर्द, और अग्नि, अग्नि मतलब भी दर्द। पेंगस, पेन, एग, एंग्विश, टोरमेंट, टॉर्चर, ठीक है, टॉर्चर, ग्रीफ, सफरिंग। जैसे सिक्स्थ नंबर हम लिख सकते हैं टॉर्चर, सेवंथ ग्रीफ, एट्थ हम लिखेंगे सफरिंग, ठीक है, और ग्लोम, दुख, दर्द, ठीक है। तो जनरली देखो खुश होगा उसको क्यों दर्द होगा, ठीक है, दर्द हो सकता है वो फिजिकल हो या मेंटल हो, तो दोनों प्रकार का जो हो सकता है, सोरो, मिजरी, टॉर्चर, आप सोरो भी लिख दो, ठीक है। ये मेंटल सिचुएशन में बनेंगे, जैसे सोरो है तो जो मेंटल सिचुएशन है, मेंटल जो पेन है वो सोरो है, दुख, सोरो, ग्लोमी, सफरिंग, टॉर्चर, ये मेंटल पेन को शो करेंगे। जैसे ये ग्लोम है, सफर है, सोरो है, ग्रीफ है, और ये टॉर्चर और सफरिंग, ये जो इतने वर्ड हैं वो किसको शो करेंगे, मेंटल पेन को। ये जो हमारे वर्ड हैं वो मेंटल पेन को शो करेंगे, कौन सी पेन को, मेंटल पेन को शो करेंगे, ओके। अब हमारा वर्ड था, हमने एंग्विश देख लिया, दूसरा हमारा ग्रम्बल, दूसरा हमारा वर्ड है ग्रम्बल। दूसरा हमारा वर्ड है यहाँ पे ग्रम्बल। दूसरा हमारा वर्ड है ग्रम्बल, ठीक है। ग्रम्बल मतलब शिकायत करना, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, ग्रम्बल मतलब छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, शिकायत, ठीक है, छोटी 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 बातों पे शिकायत करना। ग्रम्बल को हम लिख सकते हैं कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन, कंप्लेन मतलब छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना।
प्लीट, मटर, प्लीट, PLEAT, प्लीट मतलब छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, मटर, ठीक है, मटर। अब इसको मटर नहीं मट बोलेंगे, ठीक है, मट छोटी छोटी बातों में बड़बड़ाना वैसे, ठीक है, ये ऐसे करना, मटर, प्लीट, कंप्लेन छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, कंप्लेन, प्लीट, हाँ मटर, और MOAN इसका मतलब कहराना, इसका मतलब होता है कहराना। जब आदमी को बहुत दर्द होता है ना, जब वो दर्द के अंदर बहुत आवाज करता है उसको बोलते हैं कहराना। और वो कहता है WHINE, ठीक है, वाइन मतलब कहराना। ये WIN वाला नहीं है, WINE वाला नहीं है, ये WHINE, इसका मतलब है कहराना। वाइन, मोन, मियोन सॉरी, मटर, ब्लीट, कंप्लेट और गर्म इन छोटे छोटे बातों पे शिकायत करना, कहराना, ठीक है, कंप्लेन करना, निगल और क्वेबल। हमने निगल और क्वेबल तो देखा ही था, जैसे इसको एक और बोल सकते हैं निगल। तो अपनी कॉपी में लिखते रहना है, ठीक है, लिखते रहना है और अच्छे से तैयारी करते रहना है। और ये जो वर्ड कलेक्शन है बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपको मिल रहा है। फिर हमारा जो वर्ड था ग्रम्बल के बाद में था मर्मर, मर्मर इसका सिनोनिम ही हो जाएगा कम्बसम। हमारा जो आगे वाला वर्ड था वो था कम्बसम, यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा फोर्थ वर्ड था कम्बसम, कम्बसम, कम्बसम का मतलब है भारी, कम्बसम मतलब भारी, हैवी, ठीक है, बल्कि, जो हैवी हो बल्कि हो, यानी जो बर्डनसम हो, बल्कि हो, क्लंकी हो, हैवी सम सॉरी हैवी, बल्कि, क्लंकी, ठीक है। क्लंकी मतलब ओल्ड फैशन, क्लंकी मतलब जो ओल्ड होता है, जैसे गाड़ी वगैरह क्लंकी हो जाती है ना, ओल्ड हो जाती है, उसे बोलेंगे क्लंकी। तो हैवी, बल्कि, क्लंकी, बर्डनसम, बर्बनी बर्डन, बर्डनसम, ठीक है। सॉरी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्ट्रे, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रे। स्ट्रे, स्ट्रे मतलब आवारा भटकना, आवारा भटकना, आवारा। अब देखते हैं, रिडल मतलब पहेली, रिडल मतलब पहेली, जो पहेली होती है ना सुलझाने में मुश्किल होती है, पहेली। फ्लिमजी मतलब, रिडल का मतलब है पहेली, यहाँ पे लिख देता हूँ पहेली, रिडल मतलब पहेली। फ्लिमजी मतलब कमजोर, ओके। वेंडर, WAN, वेंडर मतलब चलना, भटकना, चलना, जाना, भटकना, ठीक है, चलना, जाना या भटकना। पजल, पजल मतलब होता है पहेली। तो क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा स्ट्रे का? स्ट्रे मतलब आवारा भटकना, और इसका होगा वंडर, वंडर का मतलब भी भटकना, चलना, ठीक है। वेंडर मतलब भटकना या चलना। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। स्ट्रे, स्ट्रे मतलब भटकना। पहला वर्ड है हमारा स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे मीन्स भटकना या आवारा, आवारा चलना, भटकना या आवारा चलना, ठीक है। कोई काम के रैंडमली, एमलेसली, विदाउट एम, बिना कारण के, बिना नतीजे के, बिना कोई रीजन के चलना, उसको बोलेंगे स्ट्रे। जैसे स्ट्रे डॉग होते हैं, गली के कुत्ते, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे। और स्ट्रे को हम कह सकते हैं वंडर, वेंडर भटकना, रैम्बल, RAMBL, रैम्बल, एम्बल, एम्बल मतलब एक दिशा में धीरे धीरे चलना, एम्बल मतलब एक दिशा में धीरे धीरे चलना। ट्रोट, चलना तो है लेकिन छोटे छोटे कदम भर के चलना, ट्रोट मतलब छोटे छोटे कदम भर के चलना। रोड,
रोड मतलब लंबे लंबे कदम भर के चलना। अंतर है भाई, डिफरेंस है। रोड मतलब लंबे लंबे कदम भर के चलना, ट्रोट मतलब छोटे छोटे कदम भर के चलना, एम्बल मतलब एक ही साइड के अंदर एक डायरेक्शन में धीरे धीरे चलना, रैम्बल मतलब इधर उधर भटकना घूमना, ठीक है। वेंडर मतलब भटकना या घूमना। वेव, वेव मतलब आवारा भटकना, वेव मतलब आवारा भटकना, ठीक है। WAIF, वेव, वेव मतलब आवारा भटकना। वेव का मतलब क्या होगा? वेव का मतलब होगा आवारा भटकना, इधर उधर चलना बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के चलना। रोविंग, डेविएट, ड्रिफ्ट, हम कह सकते हैं रोविंग, रोविंग, डेविएट और ड्रिफ्ट, ठीक है। रोविंग, डेविएट और ड्रिफ्ट, इसका मतलब है भटकना। रोविंग, डेविएट और ड्रिफ्ट। वैग्रेंट, एक रह गया हमारा, वैग्रेंट, बहुत अच्छा वर्ड है वैग्रेंट, ठीक है। जो घुमक्कड़ होते हैं ना, वो घुमक्कड़ आदमी, उनको बोलते हैं वैग्रेंट। वैग्रेंट मतलब भटकना, वैग्रेंट। ड्रिफ्ट का मतलब भी एमलेसली, विदाउट एनी रीजन चलना। डेविएट भटकना। वेव मतलब आवारा। एम्बल मतलब धीरे धीरे एक दिशा में चलना। रोड मतलब लंबे लंबे कदम भर के चलना। ट्रोट मतलब तेजी से चलना, छोटे छोटे कदमों के साथ तेजी से चलना, जैसे चूहा चलता है। वंडर, वंडर मतलब, वेंडर मतलब एक दिशा में चल, सॉरी भटकना। रैम्बल मतलब बिना कारण के भटकना, और स्ट्रे का मतलब भी भटकना ही होता है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था, इसी के अंदर जो वर्ड था हमारा वो था रिडल। ये तो हो गया। रिडल और पजल, ये दोनों अपने आप में ही सिनोनिम है। जो ये रिडल और पजल है, ये अपने आप में ही दोनों क्या है? सिनोनिम है। ये रिडल और पजल दोनों अपने आप में सिनोनिम है, यानी रिडल और पजल दोनों अपने आप में सिनोनिम। हम इसको और लिख सकते हैं, जैसे डेज, डेज मतलब आश्चर्यचकित करना, डेज आश्चर्यचकित करना। बिल्डर, ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। डेज, बिल्डर, बिम्यूज, बिम्यूज, ठीक है। बिम्यूज, बिल्डर, डेज, रिडल और पजल, इन सारों का मतलब होगा आश्चर्यचकित करना, परप्लेक्स करना। परप्लेक्स लिख सकते हो, परप्लेक्स, परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। परप्लेक्स, लेक्स, कॉम्प्लेक्स, डिम्यूज, बिल्डर, डेज, रिडल और पजल, सारों का मतलब होगा बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फ्लिमजी, फ्लिमजी का मतलब क्या है? फ्लिमजी होता है कमजोर, फ्लिमजी होता है कमजोर, जिसमें ताकत ना हो। फ्लिमजी मतलब जिसमें ताकत ना हो। तो फ्लिमजी को क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखते हैं फ्लिमजी के, फ्लिमजी को हम कहेंगे वीक, कमजोर, ठीक है। चैकी, हिलने वाला, ठीक है। वीक, चैकी, फ्रेजाइल, वीक, चैकी, फ्रेजाइल, फीबल, ठीक है। वीक, शैकी, फ्रेजाइल, फीबल, ठीक है। वीक, शैकी, फ्रेजाइल, फीबल, इनका मतलब है कमजोर। शैकी, फ्रेजाइल, फीबल के बाद में हम लिख सकते हैं डिलिकेट, कमजोर, ठीक है। वीक, शैकी, फ्रेजाइल, फीबल, डिलिकेट, इन सारों का मतलब क्या होगा? कमजोर। फ्रेल, ठीक है। फ्रेल, डिफेक्टिव, इनफॉर्म, फ्रेल, कमजोर, डिफेक्टिव, फ्रेल, डिफेक्टिव, इनफॉर्म। आ रहा है मजा? इंटरेस्ट आ रहा है? इनफॉर्म, डिफेक्टिव, फेबल, फ्रेजाइल, शैकी, वीक, डेलिकेट, फ्रेल, इन सारों का मतलब कमजोर। बस इनफॉर्म का मतलब है उम्र जब उम्र किसी की बढ़ती है, उम्र बढ़ने की वजह से जो कमजोर होता है आदमी, उसे बोलते हैं इनफॉर्म, ठीक है। और भी बहुत से सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन हम इतने ही लिखेंगे इसके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एफिनिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी है मित्रता। एफिनिटी मतलब
मित्रता, संबंध, रिलेशनशिप, ठीक है, बॉन्ड। तो एफिनिटी मित्रता। अब देखते हैं क्या होगा। अडल्ट्रेट मतलब प्रदूषित करना, अडल्ट्रेट मतलब प्रदूषित, आएगा यहाँ पे, प्रदूषित करना। कॉन्टामिनेटेड का मतलब दूषित करना, बिगाड़ना, प्रदूषित करना, इसका ही सिनोनिम है ये। अब्रप्टली, अब्रप्टली मतलब अचानक से, अचानक से। और इम्पैथी, इम्पैथी मतलब सहानुभूति, मित्रता, सहानुभूति, ठीक है। इम्पैथी मतलब सहानुभूति, मित्रता। जब आप दूसरे को अपने फीलिंग, जैसे इम प्लस पैथी, मैंने बताया था ना रूट वर्ड में, पैथ मतलब हमेशा फीलिंग होता है, इम का मतलब साथ साथ, इम्पैथी यानी दूसरे की फीलिंग समझना, आप दूसरे की इमोशन समझना, इम्पैथी। तो एफिनिटी का सिनोनिम हो जाएगा इम्पैथी, ठीक है। तो हम देखते हैं एफिनिटी को क्या कह सकते हैं हम। पहला हमारा वर्ड है एफिनिटी, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होगा रिलेशनशिप। पहला हम लिख सकते हैं रिलेशनशिप, दूसरा बॉन्ड, रिलेशनशिप, बॉन्ड, एफिनिटी यानी रिलेशनशिप, बॉन्ड, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस, लाइकनेस, ठीक है। फॉन्डनेस, लाइकनेस, बॉन्ड, रिलेशनशिप, पैथी, सिंपैथी, रेपट, RAPPOT, ये बहुत अच्छा वर्ड है, RAPPORT। इसका मतलब होता है रिलेशन रखना, इसका मतलब होता है रिलेशन रखना, इसका मतलब टू मेक रिलेशन विद अदर्स, टू मेक रिलेशन विद अदर्स, ओके। दूसरा जो वर्ड था वो था अडल्ट्रेट, ठीक है, अडल्ट्रेट। तो अडल्ट्रेट, कंटामिनेटेड, अडल्ट्रेट, कंटामिनेटेड, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। यानी अडल्ट्रेट और कंटामिनेटेड का मतलब है प्रदूषित करना, टू मेक पोल्यूटेड समथिंग, टू मेक पोल्यूटेड समथिंग दैट इट मींस अडल्ट्रेटेड। यानी प्रदूषित करने का मतलब क्या होगा, आप कोई रैंक कम कर रहे हो, आप उसको बिगाड़ रहे हो, है ना। तो हम इसमें यहां लिखते हैं अडल्ट्रेट मतलब डीफाइल, डीफाइल करना, डी बेस करना यानी उसका बेस घटा देना, डी ग्रेड, डी ग्रेड यानी ग्रेड कम कर देना, ग्रेड कम कर देना, डी बेस कर देना, बेस बढ़ा देना, फाइल कर देना, डिफ्यूज कर देना, डिवास्टेट बर्बाद करना, डिवास्टेट भी लिख सकते, डिवास्टेट, ओके। इसके हमने चार सिनोनिम देखे, डिवास्टेट बर्बाद करना, डिफाइल कंटामिनेटेड करना, डिग्रेड, डिबेस, डिफाइल और अडल्ट्रेटेड, ठीक है। अब्रप्टली मतलब अचानक से, इसको क्या लिखेंगे, सडनली, सडनली अचानक से, ठीक है। पैथी के हमने देख लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपील, नेक्स्ट वर्ड है अपील। अपील क्या होगा, अपील मतलब होगा जब आप किसी से प्रार्थना करते हो, याचना करते हो किसी चीज के लिए, उसे बोलेंगे अपील। अपील मतलब प्रार्थना करना या याचना करना, याचना करना या प्रार्थना करना, प्रार्थना करना या याचना करना, ठीक है। देखते हैं कौन सा होगा। गैलेंट का मतलब होगा जो बहुत ही वीर हो, जो बहुत ही बहादुर हो, गैलेंट मतलब ब्रेव, गैलेंट मीन्स ब्रेव, ओके। कर्जियस मतलब भी होगा ब्रेव, कर्जियस मीनिंग भी होगा ब्रेव। एबोलिश, एबोलिश मीन्स कैंसिल करना, ठीक है, एबोलिश मीन्स कैंसिल। और प्ली, एबोलिश मतलब कैंसर, और प्ली, प्ली का मतलब है याचना करना, अपील करना, ठीक है, अपील करना का मतलब है अपील। तो हमने वर्ड कौन सा है, अपील, अपील मतलब याचना करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितने तरीके से हम भाई अपील को लिख सकते हैं। अपील के कितने सिनोनिम है, चार बेसिकली हम सिनोनिम देखेंगे अपील के।
अपील, ठीक है। हमारा वर्ड है पहला अपील। अपील को हम पहला ले सकते हैं रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट, सॉरी, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब अपील। इम्प्लोर, इम्प्लोर मतलब अपील। सोलिक्ट मतलब भी अपील। इम्प्लोर, सोलिक्ट, रिक्वेस्ट और अपील। और जो वर्ड हमने पढ़ा था वो था प्ली, PLE। इन सारों का मतलब क्या होगा? अपील करना, याचना करना। एक वर्ड है हमारा दूसरा गैलेंट। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है गैलेंट। गैलेंट्री जो वर्ड मिलते हैं, गैलेंट का मतलब है ब्रेव, बहादुर, ठीक है। बोल्ड, डेयरिंग, वैल्योर, सभी का मतलब होगा बहादुरी दिखाना, बहादुर होना, करजियस होना। बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव, वैल्योर और गैलेंट। ओके, तो हमारा वर्ड कौन सा था? वर्ड हमारा था करजियस और गैलेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। ब्रेव हो गया, प्ली मतलब याचना करना, फिर है अबोलिश। अबोलिश मतलब खत्म करना, निरिश करना। फोर्थ नंबर है एबोलिश। एबोलिश मतलब खत्म करना। जैसे हम इसको लिख सकते हैं डिवास्टेट, कैंसल, ठीक है। डिवास्टेट, कैंसल, एन्यूल, ठीक है। एन्यूल, एन्यूल, कैंसल, डिवास्टेट और एबोलिश, इनका मतलब होगा खत्म करना या निरस्त करना। नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा मैडनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैडनेस। मैडनेस का मतलब है पागलपन, ठीक है। नेस मतलब फुल विद, यानी फुल विद मैड, यानी पागलपन। जो आदमी पागल हो उसे बोलेंगे मैडनेस, पागलपन को बोलेंगे मैडनेस। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, एम्बिशन। डिजायर मतलब एम्बिशन, इच्छा। क्रेविंग, एम्बिशन या क्रेविंग, ठीक है। पेशन का मतलब भी होता है एम्बिशन, डिजायर होता है। सेन, सेन मीन्स होता है बुद्धि, विजडम, विजडम या एक्यूमन या प्रूडेंस, ठीक है। विजडम, एक्यूमन और प्रूडेंस, ठीक है। जुडियस, जुडियसियस जो आपकी बुद्धि होती है उसको बोलेंगे हम सेन, विजडम, एक्यूमन और प्रूडेंस। तो मैडनेस मतलब पागल। और देखो इन मीन्स नोट। मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो इन है वो एक प्रीफिक्स है और इनका मतलब है यहाँ पे नोट। और सैन मीन्स विजडम, दैट मीन्स ए पर्सन हु हैजंट विजडम, एक ऐसा आदमी जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है। अब जब बुद्धि नहीं है तो वो क्या होगा? पागल होगा, बेवकूफ होगा, स्टूपिड होगा, नन कंपम्प होगा। तो इनसैनिटी, इनसैनिटी मतलब जिसमें बुद्धि नहीं है। तो मैडनेस का सिनोनिम बन जाता है इनसैनिटी। डिजायर को हम एम्बिशन बोल सकते हैं, क्रेविंग बोल सकते हैं, एक होता है हैंकरिंग, हैंकरिंग भी आप डिजायर को बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, और द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्लास, ये इस क्लास का लास्ट वर्ड है और देखते हैं कौन सा है। ये है ल्यूसिड। ये है ल्यूसिड। ल्यूसिड का हमने रूट में चर्चा किया था। हमने देखा था LUC, और LUC एक रूट है जिसका मतलब है ब्राइट, ब्राइट और लाइट, ठीक है। अब लाइट की वजह से हमें कोई चीज क्लियर दिखती है, सो ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, स्पष्ट। ल्यूसिड को बोलेंगे हम क्लियर, ठीक है। ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब कोई भी चीज क्लियर होना, एपरेंट होना, ओबियस होना। कोई भी चीज क्या है? ओबियस है। ओबियस मतलब स्पष्ट। कोई चीज क्या है? क्लियर है। क्लियर मतलब भी स्पष्ट होना। कोई चीज है एपरेंट। कोई चीज एपरेंट है, ठीक है। RENT, एपरेंट का मतलब क्लियर होना, स्पष्ट होना। एपरेंट, क्लियर यानी स्पष्ट, ओबियस मतलब स्पष्ट, और लिक्विड मतलब भी
स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट मीन्स भी स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट भी ले सकते। अनक्लियर, अब देखो अनक्लियर इसका एंटोनिम है, लूसिड का एंटोनिम है अनक्लियर, इसने एंटोनिम और सिनोनिम इकट्ठे दे दिए हैं। तो अनक्लियर इसका एंटोनिम हो जाएगा। हैजी मतलब है धुंधला, जो दिखे ना, यानी जो एम्बिगियस है, एम्बिगियस है, जो नेबुलस है, जो एब्सक्योर है, यानी जो स्पष्ट नहीं है ना, जो स्पष्ट नहीं है उसको हम कहेंगे एब्सक्योर, नेबुलस, एम्बिगियस, हैजी। हैजी मतलब धुंधला, अनक्लियर, ठीक है, क्लियर। और रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब है जो टू रिलेटेड, टू रिलेटेड समथिंग, टू रिलेटेड समथिंग, किसी से संबंधित होना। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये देखा, आज की क्लास के अंदर हमने वर्ड देखे 50 तो वर्ड हमने वैसे वैसे देखे, उसका सिनोनिम और एंटोनिम देखे। आज की क्लास में मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छे से। कोई भी इस क्लास के रिलेटेड आपको अगर दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्लास में प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, आगे से जाके क्लास के अंदर और सुधार की कोशिश की जाएगी। तो हमने देखिए कि लगभग हमने 150 प्लस अब वर्ड देखे। अगली क्लास में हमारी जो ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की वो तीसरी क्लास होगी। मैं आपके लिए अच्छे वो जो वर्ड हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर, हमारा टारगेट बेसिकली सीजीएल है, क्योंकि सीजीएल का सितंबर के अंदर वैकेंसी आएगी, हमारा टारगेट सीजीएल है। सीपीयू की वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी मई को सीपीयू का एग्जाम होगा। तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल को, नोट पाठशाला के यूट्यूब चैनल को। हम जो सारी फैकल्टीज हैं वो बहुत अच्छे से करवा रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो, यानी आपके लिए लाभदायक हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना। सो मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।